मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों से कौन सी स्त्री पति के मरने के बाद दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, उससे शादी कर लेती है। दोस्तों, कहते हैं हर आदमी की 4 पत्नी होती है। चारों पत्नियों में पति का हित चाहने वाली कौन सी स्त्री होती है? कौन सी स्त्री उसका जीवन बरसात निभाती है और करने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ता? मतलब का प्रेम कौन सी स्त्री करती है? कौन सी स्त्री उसके कमजोर होते ही दूसरे पुरुष को अपना लेती है? दोस्तों, यह बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु आसान हो जाएगी। आपको सबसे अधिक अपनी किसी पत्नी की रक्षा, उसकी देखभाल, उसकी केयर करना चाहिए। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक। सज्जनों, किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी 4 पत्नियों थी। वह अपनी चारों पत्नियों में से 3 से तो बहुत प्यार करता था, पर जो पहले वाली थी उसको कभी देखा भी नहीं था। बाकी तीनों को भरपूर समय देता था। हर समय उनके साथ रहता था, उनके साथ हंसना था, खेलता था, खाता था, उनकी हर समय केयर करता था। उनके सुख सुविधाओं में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ दी थी। वे तीनों स्त्रियां थीं। उनके पति हर समय उनके पीछे पीछे घूम करता था। उन्हें भी बड़ा आनंद आता था। पति को अपने पीछे घूमने में व्यापारी देर रात पागलों की तरह उनके पीछे पीछे करता था। और दोस्तों, बुरा मत मानना, कुछ स्त्रियों को ऐसा करके बड़ा आनंद आता है, और ऐसा वही करती है जिन्हें यहां तो अपनी सुंदरता पर घमंड होता है, या संस्कारी होती है, या जिनकी संगत दुष्ट स्त्री पुरुषों में होती है। कभी ऐसा नहीं करती, चाहे उनके पति उनके पास आए या ना आए। और दोस्तों को वही स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती है, जिनके आचरण और व्यवहार धर्म अनुकूल होते हैं। ऐसी नारियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। ऐसे घरों में कभी दुख और गरीबी नहीं आती। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी से इसलिए अधिक प्रेम करता था क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। जो उसे देखा था वह उसे पाने की कोशिश करता था। व्यापारी को इसी बात का भय रहता था कि पत्नी, उसकी पत्नी किसी दूसरे के प्रेम में पति दिया करके उसको छोड़ देना जाए। क्योंकि दोस्तों, खूबसूरत चीज पर हर की परी अपनी पीता था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आती थी, पत्नी से ही सलाह लेता था, और उसकी तीसरी पत्नी ने भी उसे कई बार विपत्तियों से निकला था। दर्शन बंधु व्यापारी अपनी चौथी पत्नी से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वह उसे बहुत प्रेम करती थी। उसने हमेशा उसके घर, उसके व्यापार, उसके धन संपत्ति की बहुत देखभाल की थी। परंतु व्यापारी अपनी पहली पत्नी से हमेशा बचत रहता था। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ी दिए गया। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं नहीं बेचूंगा। तो वह अपनी पत्नियों के बारे में सोचने लगा कि मेरी 4 पत्नियों हैं। अब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरी कौन देखभाल करेगा? कौन मुझे बोलने बताने वाला होगा? यही सोचकर उसने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया और पूछने लगा, है प्रिया, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें हमेशा सबसे सुंदर दिखने वाले वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, तो हमारा खूब ख्याल रखा है। अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब तुम्हारे बिना आगे मेरा साथ कौन देगा? दोस्तों, व्यापारी की ऐसी बात सुनकर चौथी पत्नी बहुत ही रह गई। कहने लगी, नहीं जी, तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊंगा? मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है। दर्शन वंटू व्यापारी को अपनी चौथी पत्नी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। चौथी पत्नी के जवाब में उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और बड़ी प्यार से बोल, तुम मेरी सबसे सुंदर पत्नी हो, सबसे सुंदर पत्नी हो। मैं हमेशा सबसे अधिक प्रेम तुमसे ही करता हूं। तुम्हारे लिए मैं झूठ बोला, लोगों से लड़ रहा है कि छल कपट भी किया, हिंसा की, अगर कहीं चोरी की बात आ गई तो वह भी कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम भी चलो, ताकि हम हमेशा साथ साथ रह सकें। तुम भी मेरे साथ मर जाओ। दोस्तों को पति का ऐसा जवाब सुनकर तीसरी पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, करने वालों के साथ मारा नहीं जाता है, और मैं तुम्हारे साथ क्यों मारूं? मैं तो अभी जवान हूं, सुंदर हूं, मुझे अपने के लिए हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। का जवाब सुनकर व्यापारी संग रह गया। सोचने लगा, मैं इसके लिए ही जीवन भर बुराइयां लेट रहा। आज उसने दो तू कह दिया कि वह उसके साथ नहीं मारेगी दर्शन बंधु। इसी तरह व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से भी चलने के लिए कहा और बोला, है प्रिया, तुमने मेरी हमेशा मदद की है, मुझे मुश्किलों से उबरा है, क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरा सहारा बनोगी? दूसरी पत्नी कहने लगी, श्रीमान, मुझे क्षमा करना, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
दूसरी पत्नी का जवाब सुनकर भी व्यापारी को बेटा दुख हुआ। दोस्तों को व्यापारी जिन 3 पत्नियों से सबसे अधिक प्रेम करता था, उन तीनों ने व्यापारी के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया। अब तो वह कह रहे अवसाद में डूब गया। आज वह समझ चुका था कि दुनिया में सब एक दूसरे से मतलब का प्यार करते हैं। वह इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी पहली पत्नी की आवाज सुनाई देती है। पहली पत्नी ने उससे कहा, आप दुखी मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। मौत भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती मित्रों। यह व्यापारी की वह पत्नी थी जिसे उसने कभी प्रेम से ही नहीं बात की। वह हमेशा उससे दूर दूर भागता रहा, उसे कभी फुर्ती आंख भी नहीं देखा था। वह बेचारी पति के साथ चरण से बहुत ही दुबली पतली रोगी और कमजोर हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी ने बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, है प्रिया, मैं तुमसे आप कैसे नजरें मिला हूं। मैंने तो तुम्हारी कभी कदर ही नहीं कि मैं कभी प्रेम की नजरों से तुम्हें देखा ही नहीं, जबकि मुझे तुम्हारा ही सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। आज व्यापारी को समझ आ चुका था कि मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाली मेरी सबसे बड़ी हितैषी तुम मेरी पहली पत्नी है। मैं उसे समझ ही नहीं सीखा। इन मतलबी स्त्रियों के चक्कर में पड़ी तीज कर मैंने उसकी दुर्गति कर दी। दोस्तों, व व्यापारी की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी उसके साथ चली गई। कहानी का तात्पर्य यह है कि उसे व्यापारी की तरह हम सबके जीवन में 4-4 पत्नियों होती है। हमारे देश हमारे चौथी पत्नी है। हम इसे कितना मुंह रखते हैं, इसका पाल पाल पर ख्याल रखते हैं, इस सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाते हैं, इस स्वादिष्ट भोजन करते हैं, फिर भी हमारे जाने पर हमारे साथ नहीं जाती। अंत समय में यह हमारा साथ छोड़ दे देती है। तीसरी हमारी पत्नी होती है। हमारी धन संपत्ति हमारे मरने के बाद यह दूसरे लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि यह बहुत सुंदर होती है। सब लोग इसे पाना चाहते हैं। यह कभी एक स्थान पर बंद कर नहीं रहती कि बदल बदल कर पुरुषों का वर्णन करती रहती है। विद्वान लोग कहते हैं यह चीज बहुत ही चंचल होती है। नंबर 1 यौवन, नंबर 2 जीवन, नंबर 3 धन, नंबर 4 छाया, नंबर 5 लक्ष्मी, नंबर 6 स्वामी। यह समय के साथ चलती रहती है। ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, इसलिए इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। परिपाटी है हमारा परिवार जो हमारे मरने पर सिर्फ मरघट तक ही साथ देता है। जीवित रहते हैं तब तक तो यह हमारे साथ रहता है, मुसीबत में भी साथ खदेड़ा होता है। दोस्तों, और हमारी पहली पत्नी है। हमारी इच्छा ही चाहे अच्छे हो या बुरे, यह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ डालते। हम जिंदगी की चक्का चांद में भाग और तेज में शुभ कर्मों को, अच्छाइयों को भुला देते हैं जो हमें करने के बाद उबड़ सकती है। धन दौलत, स्त्री और परिवार के मुंह में। पर आजकल हम अच्छाई का मार्ग छोटी तेज देते हैं और करने पर हमें धन दौलत आता, स्त्री पुत्र देते हैं। सिर्फ हमारी अच्छाई ही हमारे साथ जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।